जय हिंद साथी। आज हमारे जय साथ हिंद। मौजूद हैं अनुभव। ये इतिहास में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। आज हम इनसे एक इतिहास के एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे बहुत लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसी पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनसे जानने की कोशिश करेंगे और हम दोनों मिल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या सच्चाइयाँ थीं, जिसे आज के विद्वान या पुराने समय के विद्वान या कोई भी हिस्टोरियन कैसा लिखता है, उसके बारे में क्या राय रखता है, वो आज हम अनुभव जी से साझा करने की कोशिश करते हैं। हाँ अनुभव जी, तो आप पहले हमें ये बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कहते हैं ये प्रथम नगरीकरणीय संस्था है। ये इतिहासकार लोग दावा करते हैं कि ये प्रथम नगरीकरण मानव सभ्यता की धरती पर ये प्रथम नगरीकरण था। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये बात आप कहाँ तक सही मानते हैं? नगरीकरण या इससे पहले भी नगर कहीं दिखाई पड़ रहे थे? इतने भव्य नगर हमें पहले देखने नहीं मिलते हैं वर्तमान में। तो आप बताइए क्या राय है इस पर, पहले प्रथम नगरीकरण। देखिए, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से आई थी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3300 वर्ष पूर्व से। और उसके बाद मानते हैं कि इसका जो मैच्योर पीरियड शुरू हुआ था वो लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। इसके बीच में हड़प्पा सभ्यता जो है ये काफ़ी विकसित हुई, और ये जैसे कि बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया जैसे दूसरे सभ्यता से ये अपना व्यापार करते थे। माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में नारियों को सम्मान था, और एक विकसित सभ्यता थी जिसमें उद्योग भी थे। और ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में जैसे सबको समान अधिकार था, अच्छे अच्छे घर देखने को मिलते हैं। और इसमें जैसे कि मैं आपको एक यहीं पर रोकना चाहता हूँ। आपने नारी महिलाओं की बात की, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, जो महिलाओं के बारे में बात करते हो, जी जी, आपको क्या लगता है सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक काल की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा महिलाओं को सम्मान दिया जाता था या वैदिक काल में? जी जी। तो मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में बोला जाता है कि जो महिलाएं और पुरुषों को समान अधिकार था, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लेटर वैदिक एज में देखते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि पुरुष प्रधानता प्रारंभ हो जाती है, यानी कि पुरुष को ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं, महिलाओं को कम अधिकार मिल जाते हैं। तो और आप देख सकते हैं कि इधर वैदिक एज के बाद आप गुप्त पीरियड में देखिए सती प्रथा प्रारंभ हो जाती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को अधिक सम्मान था। जैसे कि हम बात करते हैं साक्ष्यों की, वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर इतिहासकारों पुरातत्वविदों ने ये डिसाइड किया कि ये सभ्यता लगभग इतनी एज पुरानी होगी। जी। तो आज जैसे हम लोग इस मान लीजिए इस हॉल में बैठे हैं, इस लाइब्रेरी में, इस लाइब्रेरी में बैठने के बाद हम लोग शायद अगर वैसा ना हो लेकिन आप सोचिए सकते हो अगर ये एकाएक गिर गई और अचानक हम लोग उठेंगे, क्या हो सकता है? ऐसा होना एक कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। और जब इसे कोई 10,000 15,000 सालों के बाद में अगर कोई खुदाई हुआ और यहाँ के अवशेष पाएगा तो क्या अनुमान लगाएगा? जैसे यहाँ मेज हैं, कुर्सियाँ, मतलब कुर्सियाँ हैं, बहुत सारी बुकें हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लोहे के औजार हैं, पंखे हैं, फैन है, घड़ी है, कैमरा है। तो आप इससे क्या किस बात से अनुमान लगाएंगे, क्या क्या धारणाएँ दिखाएंगे इतिहासकार इसके यहाँ पर कैसे लोग रहते थे? जी, तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि जो पुरातत्व विभाग है या ये कैसे जानकारी प्राप्त होता है कि ये इतने वर्ष पुराना है, तो इसके लिए एक कार्बन डेटिंग होती है, जिसमें कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, एक होता है C12, एक होता है C14। तो जो C12 और C14 के बीच में जो डिफरेंस निकाला जाता है उससे हम मालूम करते हैं कि हाँ ये सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। यानी कि इसको मालूम करने के लिए हम कार्बन के अप्रूप यानी C12 या C14 का उपयोग करते हैं, जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं हाँ ये कितने वर्ष पुराना है। जैसे कि हमें कुछ वस्तुएं मिली सिंधु घाटी सभ्यता में, उस वस्तुओं से हम उस पर कार्बन डेटिंग करके उसकी जानकारी प्राप्त की, हाँ ये इतनी वर्ष पुरानी हो सकती है। जी, ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है
जी यहाँ के धर्म के बारे में कहते हैं कि कई दावा करते हैं यहाँ पर वैसे तो कोई देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन एक मूर्ति मिली है एक महिला के वृक्ष, एक महिला है उसके कह सकते हैं गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या राय रखते हैं कि इसमें स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी, या धर्म के बारे में आप इसमें क्या राय रखते हैं? स्त्री के तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी कि वैदिक काल में उम्मीद के हमारे हिसाब से तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या अच्छी रही होगी। जी इतने सारे सोर्सेस हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते, इसलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन आप धर्म की अगर बात करते हैं हम, तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में क्या सह रहा होगा, या यहाँ के लोग मूर्ति पूजक रहे होंगे या फिर सीधा निराकार ईश्वर की पूजा करते होंगे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो मदर गॉडेस का मिलता है और दूसरा पशुपति शिवाजी का सिंबल मिलता है। जैसे कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, उस मूर्तियों में पशुपति शिवाजी और मदर गॉडेस का सिंबल मिलता है। और हाँ, इसी में एक स्वास्तिक सिंबल है, स्वास्तिक चिन्ह है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि धर्म का भी प्रचलन था। जी, धर्म का प्रचलन। जी, आप बात करते हैं या क्या इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, कहा जाता है सड़कें ऐसी थी, किताबों में लिखा गया है, बहुत सारे किताबों में मिलते हैं साक्ष्य कि सड़कें ऐसी थी कि हवाएं चलती थी तो सड़क साफ हो जाया करते थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। तो क्या राय रखते हैं, रहा होगी ऐसी सड़कें होती? जी जी, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो ऐसा हमें देखने को मिला। जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खुदाई की, जो इतिहासकार थे, गार्डन चाइल्ड ने काफ़ी बता दें, दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्व भी थे, ASI के अध्यक्ष थे। हाँ, नाम था गार्डन चाइल्ड। उनकी बहुत बुक है, उनकी बुक है, आप पढ़िए। वो एक भारत में एज आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त हुए। वो एक सिविल सर्वेंट थे जो इंग्लैंड से चुनकर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उस समय हमारा देश गुलामों की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब ये रिसर्च इन सारे रिसर्चों पर काम हो रहे थे, ये कहानी थोड़ी सी बता दे रहा हूँ बहुत शार्ट में, कि रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो वहीं पर बहुत सारे ईंट मिले। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, आप गलत हैं तो करेक्ट कर, हाँ जी, आप गलत हैं तो करेक्ट कर देगा कोई। तो वही बताओ, तो वहीं पर ईंट, बहुत सारे ईंट मिले। तो जेम्स प्रिंसप उस समय सिविल सर्विस मतलब अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट। हाँ, ब्रिटिश सरकार में जी, बाद में उन्होंने कई सारे कार्य किए और भारत के भी कई उसमें पुरातत्वविद इतिहासकारों ने बहुत सारे योगदान दिए। RC मजूमदार भी थे, बहुत सारे नाम है, DD कोसाम्बी जी हैं, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने उनके गार्डन चाइल्ड के खोज में अपना योगदान दिया। जी जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी जी, इसकी नालियाँ क्या आपको ऐसा लगती हैं कि सचमुच ढकी हो रही होंगी, या फिर और एक नालियाँ मेन गेट से होकर जाती थी? जी, और मेन गेट से होकर जाती थी। 1921 में जब ये सिंधु घाटी बुक लेके जा रहे हैं, इसी करवाएंगे, ठीक है? हाँ, ले जाओ।